गुड मॉर्निंग। अच्छा, कभी आपने सोचा है जो आप लोग बैग टांगते हो, चाहे पीछे टांगते हो चाहे आगे लेते हो, जो उसकी टनी होती है ना, टनी बोलते हैं ना इसको, स्ट्रिप, है ना, ये इतनी चौड़ी क्यों होती है ना, ये इतनी चौड़ी क्यों रखी जाती है? आज हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं और आज का हमारा टॉपिक क्या है? प्रेशर। क्या है बेटा लोग आज का टॉपिक? प्रेशर। क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 11 फोर्स एंड प्रेशर। सो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रेशर क्या होता है? देखिए, आप लोग इसको समझिए अच्छे से एग्जांपल के साथ। मेरे पास एक बॉल है, देख रहे हैं आप ये बॉल? अगर मैं इस बॉल को दबाऊं, पुश करूं, मतलब फोर्स लगाऊं, देख रहे हो बेटा, मैं इसको इस एरिया में, ये वाला एरिया देखिए, ये जो ब्लू वाला एरिया, ये ब्लू वाला एरिया देख रहे हैं, ब्लू वाला एरिया, हाँ क्या बोला मैंने? ब्लू वाला एरिया। इस एरिया पे अगर मैं पुश करूं, मतलब मैं फोर्स लगाऊं, देखिए मैंने क्या किया, फोर्स लगाया, इस पर्टिकुलर एरिया पे फोर्स लगाया। इस चीज को हम क्या बोलते हैं? प्रेशर। किसी पर्टिकुलर एरिया पे फोर्स लगाना क्या कहलाता है? प्रेशर। क्या कहलाता है? प्रेशर। सो व्हाट इज अ प्रेशर? प्रेशर इज द फोर्स पर यूनिट एरिया। ओके, सो व्हाट इज द प्रेशर? प्रेशर इज इक्वल टू अ फोर्स पर यूनिट एरिया। ओके, सो प्रेशर इज इक्वल टू क्या आ गया? फोर्स अपॉन में एरिया। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? प्रेशर को हम लिखेंगे P से, फोर्स को लिखेंगे F से और एरिया को लिखेंगे हम A से। P इज इक्वल टू F अपॉन में A। ओके, इसकी यूनिट क्या रहेगी? मतलब हम प्रेशर को किस में नापेंगे? जैसे दूध को हम लीटर में नापते हैं, प्रेशर को हम किस में नापेंगे? देखिए, प्रेशर को पहले देखते हैं फोर्स। फोर्स को हम किस में नापते हैं? न्यूटन में, याद है ना बेटा, पिछली क्लास में किया था, न्यूटन में। और एरिया को हम किस में नापते हैं? मीटर स्क्वायर में। क्यों? क्योंकि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ, है ना। लेंथ को भी मीटर में नापते हैं, ब्रेड्थ को भी मीटर में नापते हैं, तो एरिया का क्या हो जाएगा? मीटर 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 स्क्वायर। सो प्रेशर की यूनिट क्या रहेगी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम क्या बोल देंगे? पास्कल। क्या बोलेंगे बेटा? पास्कल। सो प्रेशर की यूनिट क्या है? पास्कल। और पास्कल किसकी इक्वल है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? पास्कल को P छोटा a इज इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पास्कल का पहला P बड़ा आएगा क्योंकि एक साइंटिस्ट का नेम है। इसी तरह न्यूटन एक साइंटिस्ट का नेम है, इसलिए हमने कैपिटल M में लिखा, अपॉन में छोटा m प्लस के। सो दिस इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। क्लियर? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन में एरिया, या P इज इक्वल टू F अपॉन में A। और प्रेशर की यूनिट क्या होती है? पास्कल। पास्कल इज इक्वल टू न्यूटन अपॉन में मीटर स्क्वायर। ओके, अब देखिए यहां पर क्या है? फोर्स ऊपर है और एरिया क्या है? नीचे। मुझे एक बात बताइए, अगर फोर्स बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा, अगर फोर्स कम होगा तो प्रेशर भी कम होगा, क्योंकि फोर्स प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब ऊपर है। अगर ये चीज बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगी। ये चीज बेटा ध्यान रखना। क्या? अगर प्रेशर बढ़ेगा, सॉरी, अगर फोर्स बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा। अगर फोर्स कम होगा, मैंने कम का निशान लगा रहा हूं, ओके, सो प्रेशर भी क्या होगा? कम होगा। ओके, अब बताओ, अगर एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर, देखिए ये एरिया नीचे है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, उल्टा होगा। क्या? अगर एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा। ओके, एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा, अगर एरिया कम होगा तो प्रेशर
ज्यादा होगा। ये चीज ध्यान रखना। तभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि जो हम बैग यूज करते हैं, है ना, ये चीज जो स्ट्रिप होती है ये इतनी चौड़ी क्यों होती है? चौड़ी चौड़ी मतलब इसका एरिया ज्यादा क्यों होता है? अब यहां से देखिए, इसका एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर क्या लगेगा? कम। मतलब जो हम लोग बैग उठाते हैं या पीछे कंधों पे उठाते हैं, है ना, हम चाहते हैं कि हमारे कंधों पे जो जोर आए बैग का वो क्या आए? कम आए, कि बैग का प्रेशर हमारे कंधों पे कम आए। वो कम कब होगा? जब एरिया क्या होगा? ज्यादा। इसलिए जो ये स्ट्रिप होती है, जो ये पट्टी होती है, इसका साइज चौड़ा रखा जाता है। ओके, क्लियर? सो अगर एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर क्या होगा? कम। यहां से क्लियर कि बैग की जो स्ट्रिप होती है वो चौड़ी क्यों रखी है ना? इसी तरह जो चाकू होता है, नाइफ, आपने देखा आगे से बिल्कुल नुकीला होता है, बिल्कुल नुकीला, एरिया बिल्कुल कम रखा जाता है। तो देखिए, अगर एरिया कम होगा तो प्रेशर क्या होगा? ज्यादा, है ना? सब्जी जल्दी से कट जाएगी, है ना? प्रेशर जल्दी से लगेगा। प्रेशर जल्दी कब लगेगा? जब एरिया क्या होगा? है ना? कभी आप लोगों ने देखा है जो ट्रैक्टर होते हैं, है ना, ट्रैक्टर के जो टायर होते हैं कितने चौड़े चौड़े होते हैं, है ना, कितने बड़े और कितने चौड़े होते हैं, एरिया कितना ज्यादा होता है। अगर एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर क्या लगेगा? कम, है ना? प्रेशर कम का मतलब जो ट्रैक्टर है आपका कम धंसे नीचे की तरफ, है ना, मिट्टी में कम प्रेशर लगेगा। प्रेशर कम कब लगेगा? जब एरिया ज्यादा, है ना? इसी तरह जब आपके टॉप्स होते हैं, ओके ओके, क्लियर? सो ध्यान रखना, अगर प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन में एरिया, फोर्स ज्यादा तो प्रेशर ज्यादा, फोर्स कम तो प्रेशर कम, एरिया ज्यादा तो प्रेशर कम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ओके, क्लियर? इसी तरह आपको मैं क्वेश्चन देता हूं, आप एक क्वेश्चन करिए इस पे, प्रेशर पे क्वेश्चन करते हैं इजी सा। और वो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, क्या है? A force of 100 Newton is applied to an object of area 2 meter square. Calculate the pressure. कैलकुलेट द प्रेशर। कर लोगे बेटा ये क्वेश्चन? बिल्कुल इजी है। आइए करते हैं। इसमें क्या दिया है? गिवन है कि फोर्स कितना है? 100 न्यूटन। फोर्स आपको कितना गिवन है? 100 न्यूटन। और एरिया कितना गिवन है? 2 मीटर स्क्वायर। आपको क्या निकालना है? प्रेशर। क्लियर है बेटा? क्या बोला कि एक ऑब्जेक्ट है, उसका एरिया कितना है? 2, उस पर फोर्स लगाया गया, तो बताओ प्रेशर कितना होगा? तो बिल्कुल इजी, प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स अपॉन में एरिया। फोर्स कितना है? 100, एरिया कितना है? 2, 2 से 100 कैंसिल, कितना आ गया? 50, तो प्रेशर कितना आ गया? 15 पास्कल या फिर 50 न्यूटन पर मीटर। ओके बेटा? सो आज का आपका ये टॉपिक है, असाइनमेंट कीजिए, कल मिलते हैं अगले लेक्चर। ओके बेटा, बाय।